यदि आप यह एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंगल। आप सब देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर। आज का हमारा विषय है अपेंडिक्स। जी हाँ, अपेंडिक्स कई बार इतना घातक सिद्ध होता है कि आपको हॉस्पिटल के दर्शन करा देता है। तो इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन लगा लीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरा श्वास भरे और छोड़ें। श्वास भरें ओम उच्चारण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। आप सभी का स्वागत है आज के विषय में। अपेंडिक्स यह कब्ज से होने वाला एक रोग है। हमारे शरीर में जहाँ छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत स्टार्ट होती है, वहाँ पर एक छोटी सी थैली नुमा पाइप नुमा एक आकृति होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। यह लीवर के नीचे और नाभि के दाईं तरफ हमारे पेट में स्थित होती है। जब लंबे समय से हमें कब्ज की समस्या चल रही होती है, तब हमारे शरीर के जो गंदा रस है इस थैली में इकट्ठा होता रहता है, और इस रस में संक्रमण होने पर यह भयानक रूप धारण कर लेता है। अपेंडिक्स की समस्या जब हमें होती है तब बहुत ही भयानक दर्द हमारे पेट में होता है, और दर्द इतना असहनीय होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही होता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, वह सब हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यासों में क्या करना है, आपको दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं। अब दोनों हाथ रखेंगे कमर के साथ इस प्रकार। अब पहले थोड़ी सी अपने पैरों की उंगलियों को चला लेते हैं, पंजों को आगे पीछे कर लेते हैं। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे इस प्रकार 10 बार। 1 2 3 4 5। प्रयास कीजिए कि आप अपने एड़ी को नीचे ना रखें। 6 7 8 9 10। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाई टांग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही क्रिया हम दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। दोनों हाथ आप कमर के साथ रख सकते हैं, सहारा भी ले सकते हैं और बिना सहारे के भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। आएंगे वापस, दोनों टांगों को ढीला छोड़े, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ें और बाई जंघा में घुटने के ऊपर स्थित करें। अब पकड़ बनाएं अपने घुटने पर, गर्दन कमर को सीधा करें, श्वास भरते हुए अपने पेट में घुटने को इस तरह से, जंघा को पेट में दबाएं अच्छे से। अब रुके यहाँ पर थोड़ा सा, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। अब दबाएं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। नीचे दोहराएं क्रिया को, 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5। चलिए ले आइए अब साइड में। अब क्या करना है, अपनी टांग को उठाइए और दाएं बाएं दोलन कीजिए। बाई टांग के पंजे को खींच के रखिए, बाई टांग जितना कम हिले उतना अच्छा। अब इसको क्या करना है, आपको इस तरह से उठाना है और दाएं से बाएं अच्छे से अपनी टांग को हिलाना है। इससे आपका जो हिप जॉइंट है पूरा प्रभाव में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाई टांग को सीधा कर दीजिए, बाई टांग को मोड़िए इस प्रकार, घुटने में पकड़ बनाइए। पहले श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसा ना हो कि जब श्वास नीचे कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को इधर की तरफ नीचे ले जा रहे हैं, बाईं तरफ। ऐसे नहीं करना है, गर्दन कमर कंधे को बिल्कुल सीधा रखना है। जितने हाथ हिलेंगे बस उतने ही हिलाने हैं। श्वास भरकर ऊपर, रुकेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, रुकेंगे 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, रुकेंगे 1 2 3 4 5। फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अंतिम आवृत्ति, श्वास भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उठाएं अपनी टांग को और दाएं बाएं करेंगे दोलन अपनी टांग से। किस प्रकार, दाई टांग के पंजे को खींच कर रखें, बाई टांग आपने उठा रखी है। अब कीजिए दोलन दाएं से बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरे और छोड़े। फिर से एक बार गहरा सांस भरे और छोड़े। अब लगाएंगे पद्मासन। अब दोनों हाथ ले जाइए अपने सर के पीछे, उंगली फंसाएं और सर के पीछे ले जाएं। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से जाएं अधिक से अधिक दाईं ओर। आपकी कोहनी आसन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब गर्दन को ले जाएं बाईं ओर ऊपर, बायां घुटना ऊपर उठने का प्रयास करेगा, उसे नीचे दबा कर रखें। अब रुकेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। अब जाएंगे फिर से बाईं ओर, गर्दन को ऊपर देखना है, गर्दन से 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। फिर से जाएंगे एक बार दाईं ओर, रुके, 1 2 3 4 5। आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, 1 2 3 4
5। आएंगे वापस। अब जाएंगे दाई तरफ, इस तरह से मुड़ेंगे अपने कमर वाले भाग से, इस तरह से 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में। अब जाएंगे बाईं ओर छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। एक बार फिर से दाईं ओर 1 2 3 4 5। फिर से बाईं ओर 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, दोनों एड़ियाँ आपके पेट में चली जाएं। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब लेंगे थोड़ा सा हाथों से संबंधित सूक्ष्म अभ्यास। हाथों के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से सामने की ओर लाएं, हथेली को ऊपर की तरफ करें और इस तरह से अपने कंधों पर स्पर्श कराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को फिर से ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर रखें अपने कंधों पर, कोहनी को आगे मिलाएं और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब सूक्ष्म अभ्यासों में करेंगे थोड़ा सा ताली वादन। ताली वादन के लिए क्या करना है आपको, अपने ये 5 उंगलियों इस प्रकार खोलकर और 5 उंगलियों को इस तरह से आपको ताली बजाने की मुद्रा करनी है। कैसे, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हल्का बाउंस भी आता है और कभी कभी उंगली से उंगलियां स्लिप भी हो जाती हैं, कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करना है, यही ताली हमें ऊपर इस तरह से ऊपर की तरफ बजाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। अब की बार क्या करेंगे, हाथों को यहीं पर लाकर रोकेंगे, पूरा नीचे नहीं लाएंगे। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए अगली क्रिया में चलते हैं। अगला क्या करना है हमको, ताली बजानी है आगे और पीछे दोनों। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। हाथों में जो वाइब्रेशन आपके ताली बजाने से हो रही है उसे देखिए, बंद आंखों में फील कीजिए। एक बार फिर से करते हैं। रेडी, स्टार्ट। 1 2, पीछे भी आवाज आए ताली की। 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं अपेंडिक्स के लक्षणों के बारे में। अपेंडिक्स की बीमारी में आपको पेट के अंदर भयंकर दर्द होता है। दर्द के साथ आपको बुखार आ जाता है और शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होने लगता है। दर्द इतना अधिक होता है कि आपको श्वास लेना छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। असहनीय दर्द के साथ कई बार आपको उल्टी आने लगती है और घबराहट होने लगती है। आपको अपने पेट में यहाँ दाईं तरफ नीचे की तरफ दर्द होता है, क्योंकि वहीं पर आपकी आंत्रपुच्छ की थैली अर्थात अपेंडिक्स की थैली है। तो ध्यान रखें, जब आपको राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द हो रहा हो तो वह अपेंडिक्स हो सकता है। तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें और जब वह दर्द शांत हो जाए, चिकित्सा उसकी हो जाए पूरी, तब आप योगाभ्यास करें। दर्द में आपको किसी भी प्रकार का योगाभ्यास नहीं करना है। तो चलते हैं अपने आज के आसनों की ओर। सबसे पहले हम कर रहे हैं योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, पद्मासन लगाकर बैठना है। पद्मासन लगाइए इस प्रकार। अब आपको अपने दोनों हाथों को पीछे इस तरह से पकड़ना है। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए और दाएं हाथ से अपनी बाईं कलाई को इस प्रकार पकड़िए। साइड से दिखाते हैं। इस प्रकार आपको पीछे की तरफ अपनी मुट्ठी, बाएं हाथ की मुट्ठी और दाएं हाथ की कलाई को, दाएं हाथ से अपनी बाईं कलाई को पकड़ना है। अब गर्दन कमर कंधे को सीधा कीजिए और नीचे की तरफ अपने हाथों को खींचिए। श्वास भरिए। अब दाईं तरफ घूम जाइए दाएं घुटने की ओर और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ आइए नीचे की ओर। हाथों को पीछे की तरफ खींचते रहेंगे। दाएं घुटने से अपनी नासिका स्पर्श कराएंगे। अब यहाँ पर रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। अपने शरीर को पूरा बाईं तरफ घुमाएं, हाथों को नीचे की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने पर नासिका का स्पर्श कराइए। हाथों को नीचे की तरफ खींचते रहिए। अब रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते ऊपर। अब यही क्रिया हमें आगे की ओर करनी है। श्वास छोड़ें और हाथों को पीछे खींचें और शरीर को निचली कमर से आगे की ओर लाएं और माथे को लगाएं अपने आसन पर। अब दोनों एड़ियाँ आपकी नाभि के दाएं बाएं चली जाती हैं जब आप पद्मासन लगाते हैं। अब रुके यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। हाथों को लाएंगे आगे, पद्मासन को खोलेंगे, दंडासन में विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान से भी आपकी कब्ज दूर होती है, लेकिन जिन्हें बहुत अत्यधिक कब्ज हो वो पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। दोनों पैर आपके मिले हुए हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, बाजू को कान से सटाते हुए। शरीर को ऊपर की तरफ सीधा कीजिए। खींचिए अपने दोनों हाथों को ऊपर। कमर गर्दन कंधे को भी ऊपर की तरफ खींचिए पूरा अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को लाएंगे आगे की ओर।
पंजों को बाहर की तरफ फैलाएं और अपने दोनों हाथों को पंजों से बाहर निकालें। एक बार श्वास भर के फिर से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए फिर से अपने शरीर को नीचे लाएं। अब अपने पैर के पंजों को पकड़ें, पैर के पंजों के अंगूठे को पकड़ें और अपने शरीर को आगे की तरफ लाएं। कोहनियों को ढीला छोड़ें, नाक को दोनों घुटनों के बीच ले जाएं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, जिस तरीके से आपसे होता है उतना करें। अब रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों के अंगूठे को छोड़ें, बाजू कान से सटाएं, हाथ सीधे करें। श्वास भरते हुए ऊपर, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें अच्छे से। अब दाएं बाएं से ले आएं दोनों हाथों को नीचे। विश्राम करेंगे। वज्रासन में आकर दोनों हाथों को दाईं तरफ जमाएं। आ जाएं वज्रासन में। विश्राम करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। वज्रासन का अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जब आप भोजन कर लें तब आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन एक मुख्य आसन है जो हमारे भोजन के पाचन को सुदृढ़ बनाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि कब्ज को दूर करने के लिए तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम, जब भी भोजन करें तब वज्रासन में बैठ सकते हैं तो अवश्य बैठें। वज्रासन में बैठने के लिए कुछ नहीं करना है। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ना है। एड़ियाँ बाहर की तरफ निकली रहेंगी और पैर के अंगूठे जो है वो स्पर्श मात्र रहेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, कमर गर्दन को सीधे रखिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन कब्ज को दूर करने में बहुत ही बढ़िया आसन है। तो कैसे करना है आपको? दोनों हाथों को लाएं आगे। अब अंगूठा अंदर करें और मुट्ठी बनाएं। नाभि के दाएं बाएं लगाएं दोनों हाथों को। गर्दन पीछे करें और मुट्ठी दबाएं अपने पेट में। अब श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से आगे आए। मुट्ठियों को पेट में दबने दें। गर्दन को ऊपर ले जाएं। अब क्या क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहली बात कि जब आप मंडूकासन कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का दर्द अपने पेट में महसूस नहीं होना चाहिए। जो मुट्ठियों के दबाव से आपको जो अनुभव एहसास है उसकी अलग बात है, लेकिन जब बिना मुट्ठियों के दबाव के आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आप इस आसन को तुरंत छोड़ दें, सामान्य अवस्था में आ जाए। अब दोनों मुट्ठियाँ आपकी नाभि के दाएं बाएं दबी हुई हैं, गर्दन ऊपर उठी हुई है और आपका पृष्ठ भाग अर्थात आपका जो हिप एरिया है वो आपकी हील से टच है। 10 सेकेंड तक रुकेंगे इसी आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ बैठने वाले आसन। तो चलते हैं अपने अगले आसनों में। उससे पहले बात कर लेते हैं अपेंडिक्स के लक्षणों की। असहनीय दर्द आपको होता है, लंबे समय से आपको कब्ज की समस्या चल रही होती है, तभी यह बीमारी आपके जीवन में आती है। पानी अगर आप कम पीते हैं और सारा दिन बैठकर करने वाला कार्य करते हैं, आपके शरीर में आपकी जो शारीरिक क्रिया है वह ना के बराबर होती है, तब आपको ये रोग घेर लेता है। जैसे कि आजकल प्रचलन है कि आप ऑनलाइन बैठकर घर के सोफे पर पूरा दिन बिता देते हैं,
तब इस तरह की समस्याएं आपको आती है, क्योंकि आपका भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है और वो आपको परेशान करता है। तो योग सबसे अच्छा उपाय है इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने का। तो चलते हैं अगले आसनों की ओर। पहले हम करेंगे पेट के बल लेटकर शलभासन। शलभासन के लिए आपको क्या करना है, पेट के बल आ जाइए। अब आपको दोनों हाथ अपने शरीर के नीचे इस प्रकार डालने हैं कि आपका जो कोहनी है पेट के नीचे आ जाए और आपकी जो हथेली है वो आपकी जंघा के नीचे आ जाए। इस तरह से देख लीजिए। अब थोड़ी को आसन पर रखेंगे, आप श्वास भरेंगे और अपनी दाई टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, मतलब पंजे को खींच के रखेंगे, घुटने से टांग नहीं मुड़ेगी। श्वास भरिए। अब दाई टांग को ऊपर उठाइए। सहारा दे सकते हैं आप अपनी हथेली से अगर चाहे तो। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब शुरू में नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी हथेली से सहारा दें और फिर टांग को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। अब रुकेंगे यहाँ पर ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। अब श्वास भरते हुए बाई टांग को भी ले जाए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब अपने हाथों की स्थिति एक बार देख लीजिए। अगर बाहर आ गए हैं तो फिर से अपने पेट के नीचे कर लीजिए। दोनों पंजे को बुलाइए, श्वास भरिए और दोनों टांगें एक साथ उठाने का प्रयास करेंगे। जिनको निचली कमर में दर्द है वो दोनों टांगों से एक साथ शलभासन का अभ्यास नहीं करेंगे। शलभ अर्थात टिड्ढा, ग्रास होपर, जिसका पिछला हिस्सा बहुत मजबूत होता है। इस आसन को करने से आपके टांगों में भी उसी प्रकार की मजबूती आ जाती है और आपका पेड़ों वाला भाग सक्रिय होता है। श्वास भरें और दोनों टांगों को एक साथ उठाएं। सहारा दे सकते हैं दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस शिथिलासन ले लीजिए बाईं ओर से। बाएं हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दाईं टांग मुड़ी हुई। इस प्रकार आपका बायां कान आसन पर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है हमारा सर्पासन। सर्पासन से आपके नाभि के चारों ओर के अंग पुष्ट हो जाते हैं और बहुत सुंदर मसाज होती है। तो सर्पासन के लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को मिलाइए और अपने दोनों हाथों को ले जाइए अपनी पीठ पर। नमस्कार मुद्रा बनाइए, उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए। अब श्वास भरिए, थोड़ी आसन पर है। श्वास भरिए और पीछे से मिले हुए पैर और आगे से अपने धड़ वाले से भाग से उठिए और आ जाइए नाभि के बल। इस प्रकार। अब यहां पर रुकेंगे इसी प्रकार। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार आएंगे वापस। दोनों हाथों को साइड रखेंगे, किसी भी करवट से अपने सर को रखेंगे और श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए अब की बार करेंगे सर्पासन में जाकर दौलन।
दोलन के लिए दोनों हाथों को फिर से कमर पे लाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, श्वास भरिए और उठ जाइए ऊपर। अब क्या करेंगे, भरे हुए श्वास में आपको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करना है अपनी बॉडी को। कैसे? इस प्रकार कि आपके कंधे आसन पर ना लगे, आपके घुटने ऊपर उठे रहे, जंघाएं भी ऊपर उठी रहे, सिर्फ नाभि आपकी प्रभाव में आए, गर्दन पीछे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम आवृत्ति 10। हाथ को ऊपर कर आ जाइए पीठ के बल। पीठ के बल विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब आपका श्वास सर्पासन में खाली हो जाए तो एक दाईं या बाईं ओर रुके, श्वास भर के फिर से दोलन करें। अब चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाना है और दोनों हाथ शरीर के साथ रखने हैं। अब दोनों हाथों को आप दाएं बाएं भी फैला सकते हैं और अपने सर के नीचे इस तरह से उंगली में उंगली फंसाकर गद्दी बनाकर अपने सर के नीचे भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा है आप किस प्रकार करना चाहते हैं। अब दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़ लीजिए इस प्रकार। श्वास भरिए। अधिक से अधिक एड़ियों को अपने पृष्ठभाग के नज़दीक लगाइए, हिप एरिया से टच कीजिए। अगर ऐसे नहीं होती है तो हाथ से कर लीजिए। श्वास भरिए अब और दोनों घुटनों को दाईं तरफ ले जाइए एक साथ और गर्दन को आप बाईं तरफ इस तरह से घुमा लीजिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर दबाव बनाना है। पूरा दबाव बनाइए, अच्छे से दीजिए दबाव। आपके पंजे पर पंजा है, एड़ी पर एड़ी है, घुटने पर घुटना है और आप ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर दबाव दे रहे हैं और बाईं ओर का कान आसन पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। रुकेंगे 10 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में हो जाइए और छोड़ते हुए फिर से जाइए बाईं ओर। अब की बार आपका दायां घुटना ऊपर है और बायां घुटना नीचे। दाएं घुटने से बाएं घुटने पर दबाव बनाइए और अपने दाएं घुटने से बाएं घुटने पर दबाव बनाइए और अपने कान को, दाएं कान को आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। अब रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए श्वास भरते हुए मध्य में। अब इसी क्रिया का एक और वेरिएशन करेंगे। क्या करना है मरकट आसन का, दोनों एड़ियों को पृष्ठभाग से थोड़ा दूर ले जाइए और दोनों घुटनों में भी थोड़ा सा फासला बना लीजिए। अब श्वास भरिए और दोनों घुटनों को ले जाइए दाईं तरफ। अब जब आपके घुटने दोनों दाईं तरफ जाएं तो दोनों घुटने आसन पर लगने चाहिए और आपका जो बायां घुटना है वो दाईं एड़ी से स्पर्श करना चाहिए और गर्दन को ले जाइए आप बाईं ओर। इससे आपकी आंतें पूरी प्रभाव में आती है, आपका स्पाइन पूरा प्रभाव में है। इस समय आपकी अवरोही आंत अच्छे से प्रभाव में आती है। अब रुकिए यहाँ पर फिर से 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। आएंगे मध्य में। अब दूसरी ओर जाइए बाईं ओर।
अब की बार बाईं एड़ी से दायां घुटना स्पर्श करेगा और दायां कान आसन पर लगेगा। 1 2 3 4 5। अब इस क्रिया को करेंगे थोड़ा सा तेजी के साथ। कैसे करेंगे देखिए कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। मरकट आसन के बाद लेते हैं शवासन का अभ्यास। शवासन भी बेहद ज़रूरी है। किसी भी रोग को दूर भगाने के लिए विश्राम बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार समस्या तनाव के कारण उत्पन्न होती है। तो पूरे शरीर को ढीला छोड़कर लेट जाइए। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, हाथों को कुछ दूरी पर रखिए शरीर से। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। पूरा शरीर ढीला, गहरा श्वास भरे और छोड़िए। अब मन की आंखों से अपने शरीर को निहारते हुए पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक निहारें। सबसे सुंदर अपने रूप की कल्पना करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब आएंगे वापस, अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, करवट लेकर उठकर बैठ जाए। PMC